आपको ये महसूस होता है कि जो ये इन चीज़ों के ऊपर जिन इश्यूज़ का आप जिक्र कर रहे हैं और आप बड़ी तफसील से उनको गिनवा रहे हैं, इस पे आपकी हुकूमत उतना मजबूत बयानिया बनाने की या तो कोशिश नहीं करती, या कोशिश करती है तो कामयाब नहीं होती बनिस्बत आपके जो सियासी मुखालिफ हैं इमरान खान साहब जब वो इक़्तिदार में थे, या इस वक्त भी जब वो इक़्तिदार में नहीं, उनके मुकाबले में आपके वज़रा, आपकी जमात में शामिल लोग वो मजबूत बयानिया बनाने की कोशिश नहीं करते या उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये आईनी तरमीम का ही मामला ले लीजिए, IMF को माहिदा हो गया, आगे का रास्ता क्या है? हुकूमत अब बताए हम ये इस्लाहात करेंगे, उसकी एक टाइम लाइन होगी, कोई बताने के लिए मौजूद नहीं है। इसमें बहुत पीछे है। मैं आपके इस सवाल को एड्रेस करता हूँ। देखिए, ये सारी टीम जो थी जो IMF पे बोल सकती है, खुसूसन हमारे वजीर खजाना और उनके जो साथी हैं, वो सारी टीम यहाँ पे थी। वो आज मेरा ख्याल है वापस चले गए, ये कल रात वो वापस गए हैं, पाकिस्तान गए हैं। He'll definitely speak on this subject। आपने जो जिस तरफ इशारा किया है वो दुरुस्त है, हमें बोलना चाहिए, और उसमें कोई कड़वी बात भी हो तो वो भी आवाम को बतानी चाहिए, ताकि आवाम जो है ज़हनी तौर पे इस बात का तैयार हो कि ये मुश्किलात है, और साथ उनका हल भी बताना चाहिए। इनका ये हल है कि पिछले 20 साल से या 40 साल से या 50 साल से ये हल हमें अवेलेबल हैं, ये सोल्यूशंस हमें अवेलेबल हैं, लेकिन हम वो सोल्यूशंस जो है ना अप्लाई नहीं कर रहे। बाज़-औक़ात जो है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सियासी मसलतों का शिकार हो जाते हैं कि ये वोट कम हो जाएंगे, इससे फलाना नाराज हो जाएगा, फलानी लॉबी नाराज हो जाएगी। बट ये चीज़ जो है ना, वी हैव टू क्रॉस द रूबिकॉन। ये जब तक ये रूबिकॉन क्रॉस नहीं होगा तब तक ये जो है ना नहीं मसाइल होंगे। यू कैन नॉट पोस्टपोन दीज थिंग्स। हम एक ऐसी स्टेज पे आ चुके हुए हैं जहाँ पे पोस्टपोनमेंट भी जो है ना, हमारे पास ऑप्शन नहीं रही पोस्टपोनमेंट की। वी हैव टू टेक दीज थिंग्स हेड ऑन। तो ये मेरा ख्याल है कि आपको ये रिजॉल्व जो है हुकूमत का अगले आने वाले चंद दिनों में, हफ्तों में, चंद महीनों में जो है बिल्कुल नजर आएगा उसके ऊपर। तो अगर ख्वाजा साहब, अगर मुआशी तवाज़ुन और सियासी तवाज़ुन चाहिए तो उसके लिए तो फिर महाजराई भी ख़त्म करनी होगी, और हुकूमत खुद ही अगर बानी PTI का ही नाम लेती रहेगी, उन्हीं के बारे में बात करती रहेगी, तो फिर तो उन्हीं की बात होती रहेगी, खुद आके अपना एजेंडा सामने रखे। अब इस वक्त हुकूमत के साथ तो हो रहा है ये कि उसका सुप्रीम कोर्ट से भी महाजराई चल रही है एक कोर्ट के फैसले पर, फिर वो जो ऑर्डिनेंस है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, उस पर भी तनाज़ा खड़ा हुआ है। ये चीज़ें हल नहीं होंगी तो फिर आगे बढ़ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, चूँकि यकीन दहानी तो मौजूद हैं। जो अंसार अब्बासी साहब की खबर है उसमें तो कहा गया कि PTI और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह सफाई का भी कोई इम्कान नज़र नहीं आता, लेकिन ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून को खदशात हैं कि सब इतना हमवार और आसान चलता नहीं रहेगा। नहीं, मैं बैक टू डिफर विद यू, ऐसे कोई खदशात नहीं है। माहौल जो है उसमें अनसर्टन जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतना अनसर्टन नहीं है। खुसूसन ये जो हमें पैकेज मिल गया है, इसने अनसर्टनिटी में बहुत ज़्यादा जो है रोल प्ले कर रहा था। ये जो IMF का सिलसिला जो है, ये चीज़ें जब सेटल डाउन हो गई हैं तो इंशाल्लाह ताला जुनेद पॉलिटिकल चीज़ें भी सेटल हो जाएंगी। आपने अभी अब्बास साहब के किसी कॉलम का जिक्र किया है। मेरा ख्याल है कि जो पॉलिटिकल या इम्पास है, या जो इस वक्त जुडिशरी में और पार्लियामेंट में, मैं तो आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से कि अदलिया और जुडिशरी पार्लियामेंट के इस महाजराई में जो है आइन की सरबुलंदी जो है, वो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि पार्लियामेंट जो मंबा है आइन का, जो मज़र है ख्वाहिशात का पाकिस्तान की आवाम का, वो अल्टीमेट अथॉरिटी है। ये जो जुडिशरी अगर इस पोजीशन में आ जाए कि वो पार्लियामेंट को डिक्टेट करे, तो अल्टीमेटली ये एक ऐसी जंग है, ये एक ऐसी बैटल है जो मे बी एक दो एपिसोड में लगे आपको कि जी अदलिया जो है वो भारी पड़ रही है, लेकिन अल्टीमेटली पार्लियामेंट जो है, मैं किसी शख्स की बात नहीं कर रहा, किसी पॉलिटिकल की बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं कि जो आइन डिफाइन करता है उसमें द अल्टीमेट विनर विल ऑलवेज बी द पार्लियामेंट। ठीक है ख्वाजा साहब, आपकी हुकूमत है, आप वजीर भी हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करते हैं। आपकी जमात जिस शख्सियत को कहती है कि लीडर वो है, विजन उनके पास है, मसाइल का हल उनके पास है,
वो नवाज शरीफ साहब है आपकी जमात के मुताबिक, तो वो तो कोई किरदार अदा कर नहीं रहे। वो मरी में रहते हैं, लाहौर चले जाते हैं, अब खबर आ रही है अक्टूबर के पहले हफ्ते में लंदन भी चले जाएंगे। तो वो रिटायर हो गए हैं, उनकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई है, कोई चाहता नहीं कि वो किरदार अदा करे। फजलुर रहमान को कोई मना नहीं सका आपकी जमात में से, आईनी तरमीम पर कोई पेशरफ्त हो नहीं सकी। तो आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? और नवाज शरीफ साहब कोई इसमें किरदार अदा नहीं करेंगे, वो छुट्टियों पर रहेंगे बस? देखें, ये सवाल बहुत दफ़ा पूछा जाता है और मैं इसको बहुत दफ़ा इसकी तरदीद भी कर चुका हूँ। मियां साहब जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका जो है एक बड़ा ओवरवेलमिंग इन्फ्लुएंस है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे, खुसूसन PMLN की मैं बात करता हूँ। उनमें उनका एक जगह भाई जो है वजीर आज़म है, दूसरी जगह बेटी जो है वजीर आला है। उनकी जो प्रेजेंस है वो, अगर मैं जो बात करने लगा हूँ ये मेरा अपना ओपिनियन है और मेरा ख्याल है आप भी एग्री करेंगे, अगर उनकी प्रेजेंस जो है जिस तरह आप बात कर रहे हैं उस तरह प्रेजेंस उनकी ट्रांसलेट होनी शुरू हो जाए तो ही विल ओवरवेलम बोथ द ऑफिसेस, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस इन पंजाब। ही डजंट वांट दैट टू हैपन। बड़ा दानिशमंद शख्स है नवाज शरीफ जो है, वो ओवरवेलम इन दोनों ऑफिसेस को करेगा तो वो भी हमारा जो है उसमें भी हमारा जो है ना मैं समझता हूँ नुकसान का अंदेशा हो सकता है। तो लेकिन बैकग्राउंड में वो पूरा पार्ट प्ले कर रहे हैं। अगर वो पब्लिकली अगर आके पंजाब में भी और इस्लामाबाद में भी लाहौर में प्ले करना शुरू करें पार्ट जो है, तो एक शख्स जो है वो 3 दफा वजीर आजम रहा हुआ है, एक 40 साल का एक इन्फ्लुएंस है उसके पाकिस्तान की सियासत पे, उसके डिट्रैक्टर्स भी हैं, उसके बेशुमार सपोर्टर्स भी हैं। तो आप अंदाजा लगाएं जो मैं आर्गूमेंट दे रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि उनका जो है थोड़ा सा जो है ना बिहाइंड द सीन जो है रोल बिल्कुल एक्टिव है, बिल्कुल है। मैं उनसे मेरा उनसे राब्ता जो है बड़ा मुसलसल राब्ता है, मैं उनको मिलता भी रहता हूं, उनसे जो है गाइडेंस भी लेता रहता हूं। इसी तरह जो है उनकी बेटी, उनका भाई भी जो है बिल्कुल उनके एक्सपीरियंस से, वो तो एक खजाना है हमारे पास, एक रेजर्वायर एक्सपीरियंस का, जिसके साथ कंसल्ट करके हम जो है वो अपना डिटरमिन कर सकते हैं कि हमने कहाँ जाना है और किस तरह जाना है। खान साहब ठीक है, आपकी जमात की तरफ से काफ़ी दावा किया गया था कि अली अमीन गंडापुर आए तो सही, अटक का पुल पार करके दिखाए, वो पार भी कर लिया उन्होंने, पुल लाहौर वॉर भी गए और खिताब नहीं किया वहाँ जलसे से, लेकिन पहुँच ज़रूर गए थे पंजाब। अब PTI कहती है कि वो मुज़ाकरात नहीं करेगी, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं। तो हुकूमत का कोई इस पे मौक़िफ़ है कि वो, उनका नुक्ता नज़र क्या है कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं इमरान खान साहब से, उनकी जमात से, या नहीं करेंगे बिल्कुल भी? देखें, जो उन्होंने ज़रूर क्रॉस किया है अटक का पुल जो, लेकिन उस लश्कर कशी का जो उन्होंने धमकी दी थी, मैं वो गिनती करता रहा हूँ 15 दिन जो है, मैं ट्विटर पे भी गिनती करता रहा हूँ और आप प्रोग्राम में भी ये बात कहता रहा हूँ TV पे कि 15 दिन पूरे हो गए हैं, अकेले आए हैं। लश्कर कहाँ गया? उनके साथ आने वाले लोग कहाँ गए? जो पंजाब पे लश्कर कशी उन्होंने करनी थी वो नहीं हुई। और दूसरी बात जो आपने की है कि देखें, पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो कभी भी रूल आउट नहीं किया जाता। बाज़ का जो है लोगों की पोजीशन जो है उनको खदशा होता है कि हमारी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज होगी, तो वो बिहाइंड द सीन डायलॉग करते हैं। मैं कोई खबर नहीं दे रहा, मैं एक पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर PTI को ने हमारे साथ कोई डायलॉग करने में नहीं इंटरेस्टेड, प्राइम मिनिस्टर ने जो है ऑफर किया है, उनके सीट्स पे जाके ऑफर किया है असेंबली के अंदर, जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे उस वक्त भी शहबाज शरीफ ने उनको ऑफर किया एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए पॉलिटिकल पार्टी which is in treasury these days, वो हमारी ऑफर हमेशा जो है वो कायम और दायम रहेगी। लेकिन अगर वो नहीं इंटरेस्टेड तो हमें भी कोई इतनी तकलीफ नहीं है कि हम उनके साथ जो है मुज़ाकरात ऐसे ही उनकी मिन्नतें तरले करें कि जी हमारे साथ मुज़ाकरात करो। अगर वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो वो मेरा ख्याल है कि रऊफ हसन साहब ने कल के परसों किसी प्रोग्राम में कहा है कि हम फौज के साथ राब्ता जो है, फौज हमारी है, ये अब यानी फौज को उन्होंने खासा अच्छा किस्म का मक्खन शक्ल तो हटा दिया उसके बाद उन्हें सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से। जी, उन्हें हटा दिया गया उसके बाद सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से PTI की।
अब देखें ये मेरी बात आप इंडोर्स कर रहे हैं कि उनके अंदर जो एक होती है ना, एक यूनिटी होती है, ऑफ यूनिटी ऑफ एक्सप्रेशन या यूनिटी ऑफ पॉलिसी जो है वो नहीं है। वो बंदा जो है वो रऊफ हसन साहब कहीं दो दिन कहीं पे लगा के आए हुए हैं, तो वो जो है वो अब अगर हॉट ब्लो कोल्ड अगर पॉलिसी पीटीआई ने रखनी है तो ये उनकी स्ट्रेटेजी है। मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये एक बात जो है वो बड़ी जो है मैं समझता हूँ कि आप फिर मैं अंसार अब्बासी साहब के जो आपने मुझे बताया है मैं उसके तरफ रेफर करूंगा कि पीटीआई जो है वो अगर उसने जब भी मुज़ाकरात जो होंगे तो वो पॉलिटिकली सियासी बरादरी में मुज़ाकरात होंगे, जब भी हुए। इस वक्त तो कोई ऐसा मुझे इम्कान नजर नहीं आता। उन्होंने जिस तरह पैंतरे बदले हैं, और जो एक ट्वीट आया है आज से को 8, 10 या 12 रोज पहले जो बानी पीटीआई का उन्होंने जेल से ट्वीट जो किया, एक बड़ा लंबा चौड़ा जो है, आप समझते हैं कि उसके बाद रऊफ हसन साहब का जो बयान आया है या जो टीवी पे जो इन्होंने इंटरव्यू किया, जो आप कह रहे हैं कि उनको हटा दिया गया उस वजह से, वो मेरा ख्याल है बयान जो है वो दैट वाज, मैं कोई लफ्ज गलत नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन वो बयान ही जो था मेरा ख्याल है उसकी कोई वक़्त या उसकी कोई लॉजिक या कोई मंतक नहीं बनती थी।